फक्र की बात है, इतिहास पुरुष नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे नए संसद भवन का। और अगर 21 लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं तो हमारे एनडीए के गठबंधन में शामिल दलों के अलावा तेलुगु देशम पार्टी को आप बात करें, वाईएसआर कांग्रेस की बात करें, बीजू जनता दल की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, 23 लोग समर्थन में है। सारे इंस्टीट्यूशनों का हेड कौन है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? देश का प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं, जेएमएम का सवाल नहीं, जेएमएम का सवाल खत्म कर लेने दीजिए। जेएमएम, आप जेएमएम के प्रवक्ता नहीं है पांडे जी। इनको तो अनुकंपा पर महात्मा गांधी जी से प्रधानमंत्री का पद मिला था। हम लोग चुन कर आए साहब, संघर्ष करके आए। प्रश्न में आप ज्यादा समय दे रहे हैं, उत्तर सुनने में कम समय दे रहे हैं। आज पांडे जी आप सवाल ले, पार्टी नहीं बनी। 22 तारीख क्यों चुना गया? सावरकर जी के लिए, दिखाने के लिए कि सावरकर जी के दिन को ही चुना गया संसद भवन के उद्घाटन के? बोले यही मानसिकता है। ये हमारी मानसिकता है और रहेगी, इसे कोई नहीं बदल सकता। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्षी दल इसे जहां आदिवासी का अपमान बता रहा है, वहीं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूछा है कि क्या सिर्फ रबर स्टैंप के तौर पे आदिवासियों का उपयोग करना चाहती है भाजपा। हमारे साथ भाजपा के नेता प्रतुल सहदेव जी हैं। प्रतुल जी नमस्कार। क्यों ऐसा काम कर रहे हैं आप लोग? संसद तो सरकार का नहीं होता, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का होता है। पहला जो अधिसूचना या यूं कहे कि जो ये होता है वो भी राष्ट्रपति करती है, बुलाने का परमिशन भी राष्ट्रपति देती हैं। जब आप लोगों ने इतना ऊंचे स्वर में कहा कि देश में पहली बार आदिवासी महिला को हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाया, तो बोला अपमान क्यों कर रहे हैं? कौन अपमान की बात कर रहा है पांडे जी? और ये तो हाय तौबा, इन लोगों ने ऐसा मचा कर रखा है जैसे देश का प्रधानमंत्री नहीं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यहाँ पर उद्घाटन करने आ रहा हो। इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह का ये आचरण दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश के 100 करोड़ 140 करोड़ जनता के अभिमान का प्रतीक हैं, स्वाभिमान का प्रतीक हैं, और उनको ये लोग इस तरीके से नीचा दिखा रहे हैं जैसे किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री आ रहा है। और ये खुद भूल जाते हैं कि जब एनेक्सी भवन का उद्घाटन हुआ था संसद भवन में और लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ था तो 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। वही इमरजेंसी का दौर था पांडे जी, जब सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए थे। और जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। तो उस समय राष्ट्रपति की तो कोई इशू आई नहीं थी। और सबसे मज़ेदार बात आप देखेंगे, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के जब नवनिर्मित विधानसभा के भवनों का उद्घाटन हुआ तो उसका उद्घाटन किन लोगों ने किया? सोनिया गांधी सांसद, राहुल गांधी सांसद, एक ही परिवार के दो लोग। पहले तो उनका नाम, वहाँ राजभवन का भी जो राज्यपाल है उनका भी नाम इन्होंने गायब कर दिया। उस समय इन लोग इस तरह का आचरण क्यों दिखा रहे थे? ये तो कोई संवैधानिक पद पे भी नहीं बने थे। 2000 में सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी। मैम कह रहा है कि आप लोगों ने क्यों इतना प्रोपोगेंडा। मुझे खत्म करने दें। देखिए, यह तो सच में एक फक्र की बात है कि देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति हमारे एनडीए के सरकार के समय मिला। एक गरीब घर की आदिवासी बेटी जिसने तमाम विषम परिस्थितियों में संघर्ष किया था, उसको हम लोगों ने देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचाने का काम किया। और मैडम पीपल्स प्रेसिडेंट हैं, जनता की वो राष्ट्रपति हैं और उसी अनुरूप वो कार्य कर रही हैं। लेकिन इन लोगों ने तो उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया था, यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। तो उस समय ये आदिवासी बेटी की बात भूल गए थे। मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले ये लोग पांडे जी, उस समय एक होकर पूरे विपक्ष ने क्यों नहीं एक आदिवासी बेटी का समर्थन किया था? यशवंत सिन्हा का क्यों समर्थन किया था? हेड ऑफ द कंट्री कौन है? सारे इंस्टीट्यूशनों का हेड कौन है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? देश का प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं, जेएमएम का सवाल नहीं, जेएमएम का सवाल खत्म कर लेने दीजिए। जेएमएम, आप जेएमएम के प्रवक्ता नहीं है पांडे जी। उनका सवाल है, वो कह रहे हैं कि जब देश इस दौर में चले जाए कि जहां अपने आप को प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति का बताए, राष्ट्रपति को। प्रश्न में आप ज्यादा समय दे रहे हैं, उत्तर सुनने में कम समय दे रहे हैं। आज पांडे जी आप सवाल ले, पार्टी नहीं बनी है। देखिए, जेएमएम को तो हक ही नहीं है
आदिवासी और आदिवासियत की बात करने के लिए। इनके लिए आदिवासियों का मतलब सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार है। क्यों नहीं इन्होंने किसी शनिचरा मुंडा और मंगरा उरांव को जमीन की लीज दे दी, माइंस का लीज दे दिया? इनके लिए तो सोरेन परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। और किस तरीके से जेएमएम ने डीलिंग की थी अंतिम समय तक, करना है समर्थन नहीं करना है, इनको तो शुरुआत में ही, जैसे नवीन पटनायक ने स्वागत किया था द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का, ये तो अंतिम तक कांग्रेस के अपने आकाओं को खुश करने में लगे रहे। अगर ये आदिवासी प्रेम सच में इनके भीतर था तो जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी की उम्मीदवारी की घोषणा हुई थी इनको स्वागत करना चाहिए था, पर इन्होंने तो लास्ट स्टेज में जाकर समर्थन किया। खैर वो छोड़ दीजिए, देश के प्रधानमंत्री हैं साहब, देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के कैबिनेट का नेतृत्व करता है। अगर वो उद्घाटन कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और सोनिया गांधी कौन से राजनीतिक पद पे, संवैधानिक पद पर थी, आप ये बताएं? यूपीए का चेयरपर्सन कौन सा संवैधानिक पद हो गया? मणिपुर में माँ और बेटे दोनों उद्घाटन करके आते हैं, कोई आपत्ति नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में माँ और बेटे दोनों उद्घाटन करते हैं, कोई आपत्ति नहीं होती। ये तो देश का प्रधानमंत्री कर रहा है उद्घाटन, और अगर 21 लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं तो हमारे एनडीए के गठबंधन में शामिल दलों के अलावा तेलुगु देशम पार्टी को आप बात करें, वाईएसआर कांग्रेस की बात करें, बीजू जनता दल की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, 23 लोग समर्थन में है। ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष, तो इनको यह भी शपथ लेना चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री जी वैसे ही इन्होंने किया था ना कि विधानसभा के शपथ ग्रहण का, जो विधानसभा के, माफ कीजिएगा, जो भवन का शिलान्यास था और जो उद्घाटन था उसका उन्होंने बहिष्कार किया था। आज वहीं पे जाकर वो शामिल हो रहे हैं। तो विपक्ष खाली एक प्रतीकात्मक नाटक कर रहा है, देश के लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है, देश दुनिया में ये गलत मैसेज जा रहा है। जब इस तरह का देश के हित में कोई बड़ा काम होता है, आप एक कॉलोनियल एरा में अंग्रेजों के समय बनाए जो संसद भवन है उसको छोड़कर एक नए अध्याय में आप प्रवेश कर रहे हैं, पूरे स्वदेशी तकनीक से बना हुआ, स्वदेशी डिजाइनर्स के द्वारा बना हुआ संसद भवन में जा रहे हैं, तो ये तो एक बड़ा अचीवमेंट है पूरे देश के लिए, सबको सहर्ष स्वीकार। जेएमएम तो कह रहा है जो अंग्रेजों से 18 बार लिखित माफी मांगे, सावरकर जी के दिन क्यों चुना गया? क्या है 28 तारीख को बताना चाहिए। वीर सावरकर हमारे लिए हमेशा से इतिहास पुरुष है और रहेंगे। उनको 2 आजीवन काला पानी की कारावास की सजा हुई थी, और 1910 में उनको जब पहली बार सजा हुई थी तो इसी कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? एक अंग्रेज था। तो ये लंबे समय तक तो कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट हुआ करता था वो सरकार का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, जो कांग्रेस का पदेन प्रेसिडेंट होता था। तो ये हमसे ये हिसाब मांग रहे हैं। इनके पार्टी का अध्यक्ष तो अंग्रेज हुआ करता था जिस समय सावरकर को सजा दी गई थी, और ये सावरकर का नाम पर बात कर रहे हैं। इनको तो अपना इतिहास देखना चाहिए। आप एक बड़े कांग्रेस के नेता का नाम बता दें, लाला लाजपत राय को छोड़कर, जिनको आज तक अंग्रेजों से लाठी डंडे या गोलियों से जिनकी मौत हुई हो, एक बड़े कांग्रेस के नेता का बता दें। क्यों बोले? मुझे पांडे जी मेरे सवाल का जवाब दें। लाला लाजपत राय को छोड़कर एक नेता बता दें। अगर इनको आजीवन कारावास होता था या कुछ भी होता था ना, तो इनके लिए बड़े शाही सुविधाओं का इंतजाम होता था। कांग्रेस को यह कहने का हक नहीं है। ये देश को आजादी दिलाने में, इस देश की 28 तारीख क्यों चुना गया? सावरकर जी के लिए, दिखाने के लिए कि सावरकर जी के दिन को ही चुना गया संसद भवन के उद्घाटन के? बोले यही मानसिकता है। ये हमारी मानसिकता है और रहेगी, इसे कोई नहीं बदल सकता। मैंने कहा ना, वीर सावरकर देश का पहला व्यक्ति था जिसे 2 आजीवन कारावास की सजा हुई थी। कोई कांग्रेस के नेता का बता दे जिसको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। मैंने तो आपसे पहले भी कहा, एक कांग्रेस के नेता का बता दे, लाला लाजपत राय छोड़कर, जिसको लाठी से भी कभी पीटा गया हो। ये पता नहीं फिक्स मैच खेल रहे थे, क्या कर रहे थे, पता ही नहीं चलता। जिन लोगों ने सच में अपनी आहुति दी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जेएमएम तो कह रहा है 18 बार लिखित माफी मांगे अंग्रेजों। बोलने देना, अशफाकुल्ला, इनके नाम को इन्होंने इतिहास में पीछे कर दिया। और पूरा देश चाहता था, पूरी कांग्रेस चाहती थी कि सरदार पटेल बने, लेकिन उस समय क्यों बनाया गया नेहरू जी को प्रधानमंत्री? सिर्फ महात्मा गांधी जी की इच्छा के कारण। तो इनको देखना चाहिए, इनको तो अनुकंपा पर महात्मा गांधी जी से प्रधानमंत्री का पद मिला था। हम लोग चुन कर आए हैं साहब, संघर्ष करके आए हैं, हमने आइडियोलॉजी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनके पेट में तो ऐसा दर्द हो रहा है ना जैसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आ रहा हो। फक्र की बात है, इतिहास पुरुष नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे नए संसद भवन का। ब्रिटिश एरा का एक और सिंबल पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया।
दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क है, कई इनका समर्थन, कई विरोध कर रहे हैं। लेकिन 28 तारीख को जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, उस दौरान या उसके बाद और नेताओं की क्या क्या प्रतिक्रिया आएगी वो भी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को हियरिंग से दूर रखा है कि इस पे कोई बहस नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी कि कौन उद्घाटन कर रहा है, कौन नहीं करेगा। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in